हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पास्ट कर्मा को कैसे हील कर सकते हैं। अब देखिए, पास्ट कर्मा जो हमारे होते हैं दो तरीके से, वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से पास्ट कर्मा हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन मेनली दो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि लोग ज़्यादातर फेस करते हैं। सबसे पहला तो है किसी एनर्जी के साथ हमारा कुछ लेन देन होता है, वो एनर्जी हमें काफ़ी पेन देती है, दर्द देती है, या फिर हमें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, बिज़नेस में लॉस हो जाता है, जिससे कि पूरी फैमिली पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एकदम से हंसते खेलते परिवार में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है तो आप समझ सकते हैं पैसे से ही हर खुशियाँ होती हैं। कहने को तो ये कह सकते हैं, लेकिन पैसा पेट भरने के लिए, घर में ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस घर में फाइनेंशियल लॉस आ जाता है तो वहाँ पर भी खुशहाली छीन ली जाती है। तो ये मेनली दो तरीके हैं। आप ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मा होते हैं, हम इस तरह के लॉस को फेस करते हैं। और पहला है कोई एनर्जी आपको पेन दे रही होती है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। अगर कोई भी एनर्जी है किसी भी रिश्ते में, वो आपके हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, कोई भी रिश्ता किसी ह्यूमन बीइंग के साथ, किसी इंसान के साथ आप किसी भी प्रकार के रिश्ते में हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, बस वो इंसान होना चाहिए। अगर वो इंसान आपको दर्द दे रहा है और आप उसके से दिल से जुड़े हैं, दूर नहीं हो पा रहे, वो इंसान आपको बहुत दर्द दे रहा है, तो उससे आपका कहीं ना कहीं कोई पास्ट कर्मा है। तो वहाँ पर आप उस इंसान से अब तक कई जन्मों से आपका ये रिश्ता चलता आ रहा है, जो कर्मा को आगे 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 बढ़ाता जा रहा है। लेकिन किसी भी कर्म जन्म में आपने उस आत्मा से, उस एनर्जी से सॉरी फील नहीं किया है, जिसकी वजह से जो आपके कर्मों का हिसाब किताब है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, अब हमें ज़रूरत है उनको हीलिंग देने की। वो आपको पेन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको पास्ट में पेन दे के आए हो, ये तो पक्का है, ठीक है। अब आपने उस इंसान को अपने सामने लाना है, आपको फील करना है कि हे आत्मा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो आप मुझे दर्द दे रहे हैं इसके पीछे ही मैं हूँ। मैंने पिछले जन्म में आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, तभी आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इस तरीके की सॉरी फील वाली वाइब्रेशन आप उस इंसान को भेजेंगे और टोटली यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाएंगे। जैसे भी वो एनर्जी है आपको बहुत पेन दे रही है, दर्द दे रही है, दुख दे रही है, आप उस स्थिति को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए और मन ही मन सॉरी कहना फ़ील करें। जब आप यूनिवर्स पर सरेंडर होते हैं तब सबसे पहले तो आपका मन शांत हो जाता है। आपका रोना पीटना, गिड़गिड़ाना, मन जो है जैसे ही शांत हुआ तो आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। जैसे ही आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं और हाई वाइब्रेशन में आप उस एनर्जी को सॉरी फील करते हैं, तो अब क्या होता है, आपके रिश्ते की उस इंसान के साथ हीलिंग शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 9-10 साल से रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो उसको 4-5 साल ज़रूर लग जाएंगे अच्छे तरीके से हील होने में। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज से ही आपने हीलिंग देना शुरू करे तो कल से ही बदलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपको शांत होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप रिश्ता हील करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको फुल ऑन पेशेंस रखना होगा। जब आप फुल ऑन पेशेंस रखते हैं तभी चीज़ें काम करती हैं, अदरवाइज़ तो सब कुछ ख़राब हो ही रहा है ना। दूसरा है बिज़नेस में लॉस। एकदम से किसी हंसती खेलती फैमिली में अचानक से बिज़नेस लॉस आ जाता है तो फिर वहाँ पर अपने आप में ही कर्मा लोगों के बनने लगते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। ऐसे में जो भी बिज़नेसमैन इंसान है, कोई भी मैन वीमेन जो भी हैं, बिज़नेस लॉस उनको हुआ है तो वो उस परमात्मा से माफ़ी मांग सकती है कि हे ईश्वर, मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं बट मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, तभी ये क्रिटिकल सिचुएशन मेरे सामने आई है। लेकिन कोई बात नहीं,
उस परमात्मा से सॉरी मांगे, भगवान जाने अनजाने मेरे से कोई भी पाप अगर हुआ है तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरीके से आप यूनिवर्स से सुबह शाम 2-2 3-3 मिनट माफ़ी मांगे तो आप उस प्रॉब्लम से हील होना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास्ट कर्मा हील करने की टेक्निक। आपको मन को शांत आपको करना होता है, नेगेटिविटी आपको रोकनी होती है, नेगेटिविटी ख़त्म कर देनी होती है, पॉजिटिव होना होता है, तब आपके किसी भी रिश्ते की हीलिंग होती है। तो उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो अपने जो भी थॉट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।